हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रीडिंग फ्रॉम CSV फाइल्स। अब इससे पहले एक हमारा छोटा टॉपिक रह गया था पिछली वीडियो में, जो कि हमारा राइटिंग का है, जो मैंने बोला था मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। अब इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारे प्री बोर्ड में फेल हो गए या उन्हें लगता है कंप्यूटर साइंस में वो फेल हो जाएंगे, तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा फेल हो जाए। तो मैंने एक कोर्स लॉन्च करा है जिसमें मैं आप सभी बच्चों को लाइव पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग फेल ना हो और आपकी एक साल बच जाए। तो उस कोर्स में एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट रो फंक्शन के बारे में, ठीक है। राइट रोज डॉट फंक्शन। अब इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, दैट इज, देखो सबसे पहले ये चीज बता दूं आपको कि अगर आप लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर 250 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, आप भी ज्वाइन करिए और इस चीज़ का फायदा उठाइए, डिस्कस करिए, अपने डाउट्स को और नोट्स को ले लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अब सबसे पहली जो आपको चीज़ है, देखो जानो कि इसको हम यूज़ कब करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज ओनली व्हेन देयर इज finite data to write on CSV file, to write into file। यानी कि जब हमें यह पता हो कि हमारे पास एक जो डेटा हमें एंटर करना है वो फिक्स नंबर में हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें एक रो एंटर करनी है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास अगर 2 रो हमें एंटर करनी है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास अगर 3 रो है तब भी इस्तेमाल करेंगे। बट अगर हमारे पास 10 रो है तो हमें इसका इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है, बिकॉज हम एज अ प्रोग्रामर हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को ऑटोमेट करें, चीज़ें कम टाइम ले, बट ये टाइम ज़्यादा ले सकता है। नेक्स्ट चीज़ है कि इसका आपको मैं सिंटेक्स पहले बता देता हूँ। देखो सिंपली क्या है, हमारे पास एक स्टूडेंट रिकॉर्ड, दैट इज हमारे पास एक स्टूडेंट रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड हमारे पास है 11, न्यूटन, और ये इस स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अब ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। दूसरा हमारे पास एक और रिकॉर्ड है, दैट इज इसका रोल नंबर है 12 और इसका नाम मान लो विशाल है और इनके नंबर आए हैं 86.6। एक और स्टूडेंट है इसका 13, आर्यन, इसके नंबर 90.1 है। हमारे पास 3 स्टूडेंट है, हमें इनका रिकॉर्ड एंटर कराना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सिंटैक्स है इसका, देखो दैट इज जो हमारा राइटर का ऑब्जेक्ट है, क्या राइटर का ऑब्जेक्ट डॉट, इसके बाद इस्तेमाल करेंगे हम अपना राइट रोज, जो हमें रोज को राइट करना है। अब हमारे पास जो हमारी रोज है किसके अंदर है, हमारी रोज है किसके अंदर, स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर है। स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर हमारी सारी रोज हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। देखो राइट रोज का फंक्शन तो यूज इतना ही है, लेकिन अब एक क्वेश्चन से हम समझ लेंगे कि हम इसको यूज कैसे करने हैं। तो देखो जितने क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से करवा सकता हूं वो मैं आपको यहाँ करवा देता हूं, बिकॉज क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दैट इज राइट द गिवन डेटा। आपको कुछ डेटा दिया गया है और आपको इसको राइट करना है इनटू अ CSV फाइल। किसमें करना है? CSV फाइल में। अब क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास यहाँ CSV फाइल का कंसेप्ट लगने वाला है और राइटिंग है। फाइल का नाम दिया गया है, दैट इज कंप्यूटर रिजल्ट डॉट CSV। क्या नाम है? कंप्यूटर रिजल्ट डॉट CSV हमारी फाइल का नाम है। इसके बाद जो हमें देखो डेटा दिया गया है, एंड राइट द above data on it, the above data on it। अब पहले हम देखते हैं डेटा क्या है। देखो डेटा हमारे पास सिर्फ इतना दिया गया है कि हमें नेम, रोल नंबर और मार्क्स ये हमें एंटर कराना है, कॉमा एक ही डिटेल हम एंटर कराएंगे, विशाल, रोल नंबर लिख 28, मार्क्स इज लाइक 46। ठीक है, मार्क्स में ये हम नहीं लगाएंगे। अब देखो अब हम कैसे कराएंगे। सबसे पहले हमें पता है CSV फाइल का कंसेप्ट है, तो हम क्या इंपोर्ट कराएंगे, हम इंपोर्ट कराएंगे यहाँ पर CSV मॉड्यूल को। क्या कराएंगे हम? इंपोर्ट कराएंगे यहाँ से हम CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी एक फाइल ओपन करेंगे।
फाइल ओपन के लिए हम फाइल हैंडल बनाना पड़ेगा। सो हमारा फाइल हैंडल इज इक्वल टू ओपन एंड देन फाइल का नेम क्या है, फाइल का नेम है यहाँ पर कंप्यूटर रिजल्ट डॉट CSV। अब यहाँ पे क्या है, किस मोड में ओपन करेंगे, हमको फाइल में डेटा अपना क्या करना है, राइट करना है, तो हम इसको राइटिंग मोड में ही ओपन करेंगे, दैट इज W यहाँ हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो सिंपल है, एक हम राइटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे दैट इज C राइटर इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर, यहां से हमारा राइटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और राइटर ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करते हैं, अपना फाइल हैंडल यूज करते हैं। सो ये हमारा है फाइल हैंडल, हमारा FH यहाँ पर फाइल हैंडल हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा था वो हमने एक लिस्ट के अंदर हम स्टोर करा लेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ ले लेंगे दैट इज कंप्यूटर डेटा इक्वल टू एक लिस्ट बनाएंगे और ये डेटा उस लिस्ट में हम इंपुट करा लेंगे। सो यहाँ पे नेम एंड देन दैट इज रोल नंबर, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर मार्क्स, रोल नंबर मार्क्स के बाद, अब ये हमारी पहली रो हमने एंटर करा ली है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है दैट इज विशाल 2046, इसको हम कॉमा दे करके विशाल एंड 28 एंड 46, यहाँ पर हमारी दो रो एंटर हो जाएंगी। अब इनको एंटर कराते हमें क्या करना है, अपने मेन प्रोग्राम में भी जो हमें राइट कराना है, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा राइटर का ऑब्जेक्ट है, राइटर का ऑब्जेक्ट क्या था, C राइटर, ये मैंने आपको सिंटेक्स लिखा है ना यहाँ पे भी देखो सिंटेक्स, तो राइटर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये रहा C राइटर। सो C राइटर डॉट क्या करना है, राइट रोज एंड स्टूडेंट रिकॉर्ड हमारा किसके अंदर है, कंप्यूटर डेटा के अंदर है, किसके अंदर है, कंप्यूटर डेटा के अंदर हमारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, भैया सारा काम तो हो गया, तो फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो फाइल क्लोज कैसे होती है, फाइल हैंडल के साथ में हम लगाएंगे क्लोज फंक्शन, तो फाइल हैंडल डॉट क्लोज फंक्शन, हमारे यहां से हो जाएगी फाइल क्लोज। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है? अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बिकॉज मैं पूरा अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। अब जो बच्चा वीडियोस ही नहीं देखेगा, फॉलो नहीं करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा नहीं, तो आप ये सोचो कि आपको समझ में कैसे आएगा, ठीक है। अब अगर आप पढ़ोगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना। और मैंने ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो मैंने छोड़ा ना हो यूट्यूब पे, एक ही टॉपिक कवर कराया आप लोगों को। कई बार क्या होता है मैं टॉपिक एक्स्ट्रा करवा देता हूँ, तो मुझे इसलिए नोट्स को देखना पड़ता है, समझ रहे हो। अब हमारा जो मेन टॉपिक है रीडिंग इन CSV फाइल, हम शुरू करते हैं। रीडिंग इन CSV फाइल्स, अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे आते हैं, मिस ना कर जाओ। अब देखो हमें करना क्या है, CSV फाइल का सबसे पहले मतलब समझो। देखो एक प्रोसेस होता है दैट इज हमें समझना है कि जब भी CSV फाइल से हम रीड करते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले हमारी जो फाइल है वो लोड होती है। क्या लोड होता है, सबसे पहले लोड होगी हमारी CSV फाइल, CSV फाइल का डेटा लोड हो गया। अब क्या होगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है दैट इज पासिंग इट, आप बोल सकते हो, या फिर इसमें क्या है, रिमूविंग डिलिमिटर्स। जब भी हमारी फाइल जो है रीड करी जाएगी तो हमें सबसे पहले जो डिलिमिटर है उसको हमें रिमूव करना होगा। अब ऐसा हमें क्यों करना होगा ये भी हम देखते हैं। देखो बिकॉज सबसे पहले हम रिमूव इसलिए कर लेंगे बिकॉज अगर हम उसको रिमूव नहीं करेंगे तो हम अपने डेटा को फेच कैसे कर पाएंगे। अब रिमूव कैसे करेंगे ये समझो। हम यहाँ पे एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राइटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो आप इसको अपने नोट्स में ऐसे लिखो, टू रीड फ्रॉम CSV फाइल we will use that is CSV डॉट रीडर। क्या इस्तेमाल करेंगे, CSV डॉट रीडर इस्तेमाल करेंगे। अब हम ऐसा क्यों करेंगे ये भी हम जान लेते हैं। देखो बिकॉज it returns a रीडर ऑब्जेक्ट। ये क्या वापस करता है आपको, एक ये रीडर ऑब्जेक्ट देता है जो कि विच लोड्स। मैं अगर आपको नोट्स दे रहा हूं तो साथ में आपको अपने नोट्स भी बनाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं एक चीज आप लोगों को लिखवा दे रहा हूं। कई बार बच्चे सोचते हैं भैया थ्योरी क्यों लिखवा रहे हो यार, अगर थ्योरी तुम अपने हाथ से नहीं लिखोगे तो समझोगे कैसे, है ना। इसलिए थ्योरी लिखना भी एक जरूरी है।
और कई बार क्या करना पड़ता है ना मुझे आप लोगों के लिए, लाइक एक एक छोटी छोटी चीज़ मैं यहाँ लिखवा देता हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में कहीं से भी आ जाए। मेरे स्टूडेंट्स के नंबर सबसे अच्छे आने चाहिए। देखो बात क्या है समझो। इट रिटर्न्स अ रीडर ऑब्जेक्ट, ये तुम्हें क्या देता है, रीडर ऑब्जेक्ट देता है, विच लोड्स डेटा फ्रॉम CSV फाइल। क्या करता है, जो डेटा हमारा CSV फाइल से है। देखो अगर यहाँ समझो, अगर हमारे पास ये हमारी क्या है CSV फाइल है, ठीक है, ये हमारी CSV फाइल है, डेटा फ्रॉम CSV फाइल किस में जा रहा है, रीडर के ऑब्जेक्ट में। ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट है रीडर का ऑब्जेक्ट, एंड इसके बाद ये किस में आ जाता है, नॉर्मल फॉर्म में। यहाँ बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो डेटा है वो हमारा डिलिमीटर जो होता है, ठीक है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डिलिमीटर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिमूव करते हैं, बिकॉज देखो जब हम डेटा को राइट कर रहे हैं तो हमने क्या किया था, हमारा जो भी डेटा था हमने उसको एक राइटर का ऑब्जेक्ट लगाया था। राइटर के ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया था, हमने उसमें अपना डिलिमीटर को ऐड किया था, फिर उसके बाद हमने उसे CSV फाइल में ट्रांसफर किया था। कंसेप्ट क्लियर है, इतना कंसेप्ट था ना, ठीक है। अब जब हम डेटा को वापस फैच करेंगे तो हम उस फॉर्मेट में तो पहले कन्वर्ट कर लें जिसमें डेटा हमारा फैच हो सकता है। समझ रहे हो इस चीज को, तो सबसे पहले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जरूरी है हमारे लिए, इसलिए हम इसको यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। समझ गए, समझ आया, हाँ भैया समझ आ गया है, आगे बढ़ो। अब देखो, सो नाउ CSV रीडर, जो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका जो ये रीडर ऑब्जेक्ट है ये अपोजिट है, किसका अपोजिट है, आपके किसका, राइटर ऑब्जेक्ट। तो आप इसमें लिख सकते हो कि द रीडर ऑब्जेक्ट इज अपोजिट ऑफ राइटर ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आई। अब इसके बाद देखो करता क्या है, जैसे कि जो मैंने आपको बताया, वर्डिंग्स में लिखना चाहो तो मैं लिखवा देता हूं आपको, एक एक चीज आपको लिखवा दी जा रही है। देखो क्या कर रहा है, इट लोड्स डेटा फ्रॉम CSV फाइल एंड passes it that is removes the delimiter। ये क्या करता है, डिलिमीटर को रिमूव कर देता है, एंड रिटर्न्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ a Python iterable where from you can fetch one row of data at a time। ठीक है, अब ये कहानी पहले समझ लेना, लिख तो लिए तुमने। देखो बात क्या है कि क्या करता है, ये डेटा लोड करता है CSV फाइल से और पास करता है। पास कैसे करता है, डिलिमीटर को हटा करके पास करता है, एंड रिटर्न द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पाइथन इटरेबल। अब ये पाइथन के इटरेबल फॉर्म में, यानी कि जिस तरह हम उस डेटा को बार बार प्रोसेस कर सके, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है, जहां पर कि होता क्या है कि हम एक एक रो को एक बार में हम वहां से फैच कर सकते हैं और अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम डेटा को प्रोसेस करवा सकते हैं। क्या कहानी समझ में आ रही है ना, हाँ सर आ तो रही है भैया, मजा आ रहा है। देखो बात क्या है कि डेटा जो फाइल हैंडलिंग है थोड़ा टॉपिक टाइम लेता है, बड़ा टॉपिक है, इसके नोट्स भी है जो कम से कम 30 पन्ने के बने हैं, ठीक है। अब आपकी रेटिंग मैटर करती है कितने पन्ने के आपने बनाए, मैंने तो भैया 30 पन्ने के बनाए। अब यहां से बस एक चीज आपको समझनी है, वो आपको समझा देता हूं कि स्टेप्स क्या है रीड करने के, क्या है स्टेप्स समझ लो पहले। स्टेप्स टू रीड फ्रॉम CSV फाइल, फ्रॉम CSV फाइल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता रखा है कि जब भी CSV का नाम आ जाए, रीडिंग हो राइटिंग हो कुछ भी हो, सबसे पहले में क्या करना है, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कराएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है इंपोर्ट CSV मॉड्यूल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ भी हो फाइल को हमें ओपन करनी पड़ेगी। नंबर 2 स्टेप हमारा क्या है कि ओपन फाइल इन
एन फाइल हैंडल, हम अपने फाइल हैंडल में अपनी हम फाइल को ओपन कर लेंगे। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, दैट इज कि यहाँ हमारा फाइल का हैंडल आ जाएगा, हमें लिखना है इक्वल टू में क्या लिखना है, जो भी हम अपना ओपन फंक्शन लगाएंगे, ओपन फंक्शन के बाद यहाँ पे क्या देंगे, हम अपना पाथ देते हैं, पाथ दे देते हैं या फाइल का नाम दे देंगे और यहाँ पर हम मोड लिख देते हैं। सीधी भाषा में बात करी जाए तो फाइल ओपन कर ली हमने। अब हम क्या करेंगे, नंबर 3 है हमारे पास, एक हम क्या बनाएंगे, रीडर का ऑब्जेक्ट। क्या बनाएंगे, क्रिएट आ रीडर ऑब्जेक्ट। क्या बनता है, रीडर का ऑब्जेक्ट। अब रीडर का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, रीडर का ऑब्जेक्ट बनता है दैट इज यहाँ पे हमारा नाम रहेगा, ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा और यहाँ पर हम इक्वल्स टू में हमारा रहेगा दैट इज क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा एंड CSV डॉट रीडर एंड यहाँ पर हमारा रहेगा फाइल हैंडल का नेम। यहाँ पर एक और चीज आप कर सकते हो दैट इज फाइल हैंडल के नेम के साथ में यहाँ पर आप डिलिमिटर को स्पेसिफाई भी करा जा सकता है, तो वो भी समझ लो। यहाँ लिखना है हमको डिलिमिटर और इक्वल टू के बाद यहाँ लगा देना है आपको करेक्टर, जिस करेक्टर से भी आप डिलिमिट करना चाहते हो, और इसको हम कर देंगे बंद। हमारे हो गए 3 स्टेप। अब अगला स्टेप क्या होगा, देखो जो भी डेटा रीड करना है वो अपना हम फैच कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कर रहे होंगे अपने हम किसको, ऑब्जेक्ट को। जो हमारा रीडर ऑब्जेक्ट है उसके पास डेटा होगा, उसको प्रिंट करेंगे। डेटा हमने फैच कर लिया। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहला है कि अब हमारा काम है क्लोज द फाइल। क्या काम है, क्लोज द फाइल, अपनी फाइल को अब बंद कर दिया जाए। क्या ये बात समझ में आई? हाँ भैया ये बात हमको समझ में आ रही है। तो अब हमारे पास है कुछ सवाल जिनको अब हम सॉल्व करते हैं। और सवाल सॉल्व करने से पहले ये समझ लो कि हम रीडिंग में यूज करेंगे अपना क्या यूज करेंगे, विद फंक्शन, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, जैसे हम उसमें यूज कर रहे थे क्या, ट्राई एंड एरर मोस्टली यूज करते हैं। यहाँ हम इस्तेमाल करने वाले हैं विद फंक्शन का। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले आप विद फंक्शन का सिंटैक्स समझ लो कि हम कैसे यूज करेंगे। विद फंक्शन देखो इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है विद में। सबसे पहले रहेगा विद ओपन, ओपन के बाद यहाँ सिंपल आपका पाथ या फिर फाइल का नेम, और यहाँ रहेगा आपका मोड एज, यहाँ रहेगा आपका फाइल का हैंडल। ओके, यहाँ आपका बनेगा राइटर का ऑब्जेक्ट, सॉरी राइटर नहीं रीडर बनेगा ना इस वाले केस में। तो सो यहाँ आपका बनेगा रीडर का ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर लगाएंगे, और यहाँ आपका आएगा फाइल हैंडल, और अगर साथ में आप डिलिमिटर देना चाहो तो हम वो भी दे सकते हैं। जिस कैरेक्टर को डिलिमिटर बना रहे हो वो हमारा यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये हमारा बेसिकली है सिंटैक्स। अब बात ये है, अब इसके आगे अपना जो भी प्रोसेस आप कर सकते हो। हम एक क्वेश्चन से अब शुरुआत करते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेगा। देखो सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या हम सिंटैक्स को बिगाड़ दें? नहीं, सिंटैक्स को बना रहने देते हैं। अभी क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रीड, अब देखो रीड कराना है, ठीक है, रीड द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस CSV फाइल। क्या करना है कि भैया इस CSV फाइल के जो रिकॉर्ड है वो हमें रीड कराने हैं, डिस्प्ले देम, एंड डिस्प्ले भी कराना है। अब फाइल का नाम मान लेता हूं मैं दैट इज कंप्यूटर रिजल्ट डॉट CSV हमारा फाइल का नेम है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम है इंपोर्ट कराएंगे हम CSV को, उसके बाद अपना फाइल का हैंडल बनाएंगे दैट इज f ऑफ h इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम क्या है, कंप्यूटर रिजल्ट डॉट CSV। अब क्या कराना है, रीड कराना है, तो ये जाएगा हमारा रीडिंग मोड के अंदर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे दैट इज आर राइटर
ऑब्जेक्ट बना लिया CSV डॉट रीड, फाइल हैंडल हमारा FH हो गया। इतना काम कर लिया आपने? हाँ, हमने इतना काम कर लिया है। अब एक मैंने गलती कर दी है, वो ये कर दी है कि इसको हमें विद के साथ में बनाना था। ऑल्दो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर लेंगे, हम फाइल अपनी अलग से क्लोज कर लेंगे। अब बात क्या है कि हम अपना फॉर का लूप लगाएंगे। फॉर रिकॉर्ड इन, किस में रिकॉर्ड होना है हमें अपना, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, और हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा C। इसको मैं राइटर नाम दिया है, आप रीडर नाम दे दो, गड़बड़ी ना हो इसलिए, ठीक है। R रीडर। सो हम यहाँ करेंगे R रीडर में अपना हम प्रिंट करा देंगे रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड प्रिंट कराने के बाद क्या बचता है, अपनी फाइल को क्लोज करना ना भूलें। सो दैट इज FH डॉट क्लोज। इतना सिंपल है, सिंपल है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, यहाँ तक वीडियो देखी तो आगे जरूर देखो। बात क्या, जब आप इसको आउटपुट लोगे तो इसका आउटपुट आपका कुछ इस तरह आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डेटा अभी एंटर कराया था, नेम, मार्क्स, रोल नंबर, सिंगल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कुछ अननोन स्पेस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, अननोन स्पेस। अब अननोन स्पेस वो हमारे इसलिए रहेंगे क्योंकि हमने वहाँ डिलिमिटर जो है अपना स्पेसिफाई नहीं करा था, इस वजह से, ठीक है। ये अननोन स्पेस क्यों आ रही है, बार बार एम्प्टी रो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने अपना डिलिमिटर जो है वो स्पेसिफाई नहीं करा था, इस वजह से ये आ रहे हैं। तो इसका भैया सॉल्यूशन क्या है, अब इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूं। सिंपली आपको करना क्या है कि आपने जहां पर भी इसको ओपन करा है तो आपको न्यू लाइन के में एक आर्ग्यूमेंट लगा देना है। दैट इज यहां पर आपने इसको यहां ओपन किया था ना मैंने, तो हमें क्या करना है, डिलिमिटर के फॉर्म में यहां लगाना है। दैट इज न्यू लाइन इक्वल टू, हम इसमें लगाएंगे /r/n। क्या लगाएंगे, /r/n लगा देंगे। अब ये मैंने लगाया अपने विंडोज के लिए, तो हम स्टैंडर्ड मैंने क्या बनाया था, हमने स्टैंडर्ड बनाया था, वो हमारा था सीधे डबल कॉमा, कोई स्पेस नहीं इसके बीच में। अगर आप इस प्रोसेस को दोबारा, इस कोड को अगर हम ये वाला चेंज करके रन कराएंगे तो हमारा ये जो आउटपुट है ना, ये हमारा बिल्कुल नहीं आएगा, फिर इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। ओके, ताकि इससे मामला क्या बन रहा है, इससे हमारा मामला ये बन रहा है कि जब कोई भी स्पेस नहीं होगा हमारे आउटपुट बहुत ही सही जगह से, सही तरीके से हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा। यहाँ पर एक और हमारे पास सवाल रहेगा, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी आपको करवा देता हूँ। देखो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको फाइल हैंडलिंग बहुत अच्छे से बढ़ाई जाए। अंतिम 2 क्वेश्चन है, ये भी देख लो, समझो, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो मैं नहीं समझ में आ रहा, हम लाइव पढ़ेंगे, उसमें आप एनरोल कर लो। ओके, ये ब्लू इंक जो बिगड़ती ही नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। बहुत कोशिश की है मैंने आइडेंटिफाई करना है, बट नहीं समझ आ रहा है मुझे। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, दैट इज WWP, इसका मतलब राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट, ठीक है। हमें क्या करना है, क्रिएट अ CSV फाइल, एक फाइल बनानी है बाई सप्रेसिंग द EOL ट्रांसलेशन को हमें क्या करना है, सप्रेस करना है। किसको, EOL ट्रांसलेशन को। अब ये क्या होगा भैया, EOL क्या होता है। सो मैं अभी आपको बता देता हूँ, EOL का मतलब होता है दैट इज एंड ऑफ लाइन। क्या होता है, एंड ऑफ लाइन होता है। अब देखो, सबसे पहला काम हमें पता है CSV फाइल, ठीक है, और क्रिएट करना है। तो मोड कौन सा जाएगा, W जाएगा। सिंपली क्या करो, सबसे पहले इंपोर्ट CSV, क्या करना है, इंपोर्ट CSV कर लेना है। इसके बाद क्या करते हैं, हम फाइल को ओपन करते हैं। तो फाइल हैंडल और हमारी फाइल हम ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, हम अपनी फाइल का नाम नहीं दिया, कुछ भी मान लो, ठीक है। दैट इज न्यू फाइल डॉट CSV। अब क्रिएट करनी है तो मोड कौन सा जाएगा, W मोड जाएगा। अब क्या है, ELO को हमें सप्रेस करना है। तो जब भी आपको ऐसे फाइल ओपन करो, हमेशा बेटर है आप न्यू लाइन को लेते हुए चलो। क्या कर रहा है, न्यू लाइन को हमें लेते हुए चलना है, फायदे में रहेंगे।
अब आपको ईओएल ट्रांजैक्शन सप्रेस करना था, मतलब कि बार बार जो आपकी नई वाली दिक्कत आ रही थी ना वो नहीं आनी चाहिए, तो हमें न्यू लाइन लगाना है। सिंपली हमें क्या करना है, कुछ डेटा राइट करना है। डेटा दिया गया है आपको, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे दैट इज सी राइटर और CSV डॉट राइट फाइल हैंडल हमारा आ जाएगा। अब एक हम लिस्ट बना लेंगे एम्प्लॉय डेटा, जो डेटा हमें दिया गया है वो हम यहाँ पे ले लेंगे दैट इज नेम, और यहाँ दे देता हूं मैं पोजीशन एंड सैलरी। ठीक है, ये एक हो गया। और यहाँ मैं एक डेटा एंटर करवा दूंगा, लाइक नेम में अपना नाम ले लेता हूँ विशाल, और लाइक पोजीशन में भाई अपन अपनी कंपनी का CEO बनेगा, और सैलरी अपन लेगा सिर्फ 1000 रुपये। स्टार्टअप में इतनी सैलरी होती है। ओके, तो यहाँ पर हम 2 लिस्ट के साथ क्लोज कर देंगे। अब क्या है, हमारा डेटा किसके पास है, एम्प्लॉय डेटा के पास है। हमें सिंपली करना है क्या, इस डेटा को अपना राइट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अपना सी राइटर डॉट राइट रोज, हमारे पास फाइनाइट रोज हैं, और डेटा किसके पास है, हमारा एम्प्लॉय डेटा के पास है। किसके पास है, एम्प्लॉय डेटा के पास है। और क्या कर, और इसमें हम क्या करवा देंगे, लाइक हम बता सकते हैं कि भैया आपका डेटा जो है वो, अब उनको तो पता नहीं चलेगा डेटा की हमारी फाइल क्रिएट हुई नहीं हुई, तो हम बता देंगे कि फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड, हमारी फाइल जो बन चुकी है। अब एक चीज बच रही है, क्या बच रहा है भैया, इस फाइल को हमें क्लोज करना है। तो हम क्या करेंगे, दैट इज fh डॉट क्लोज लगा देंगे, और फाइल हमारी यहां से क्लोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फाइल हमारी यहां से क्लोज हो जाएगी। अब इसमें डेटा मैंने आपको क्वेश्चन में कुछ डेटा नहीं दिया था, मानता हूं, बट ईओएल का सप्रेस करने का मतलब है कि आपको न्यू लाइन का जो दिक्कत आ रहा था वो आपके प्रोग्राम में नहीं आनी चाहिए। समझ गए? हाँ भैया हम समझ गए। अब अभी मैं आपको एक और सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा, तब तक के लिए बस आप कमेंट कर दो कोई अगर डाउट है, और डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। बाकी हम अगले चैप्टर, अगली वीडियो में शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 8 जो कि स्टैक्स का है। अब मुझे पता है इसमें कितना ताकत लग रहा है इसको मिटाने के लिए, बट क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है अभी, ठीक है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, परेशान ना हो, जल्दबाजी में बहुत रहते हो आप लोग। WPP राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रीड, क्या है, टू रीड कराना है एंड डिस्प्ले द, और डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ employee.csv, यानी कि जो डेटा हमने भी एंटर करा था उसको हमें वापस अपना क्या करना, आउटपुट लेना है। सबसे पहले काम देखो, अब हमें क्या पता चला कि डिस्प्ले कराना है। जहां डिस्प्ले कराना उसका मतलब हमें रीड करना है, और क्या था, employee.csv फाइल का नाम दिया है। अब जहां हम रीड करेंगे, और रीड देखो सिंपली दिया हुआ है, तो यहां से मतलब भी हमारा मोड कौन सा चला गया, R मोड हो जाएगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इंपोर्ट CSV को इंपोर्ट कराएंगे, एक फाइल हैंडल बनाएंगे, अपनी फाइल हम ओपन करेंगे, फाइल का नाम दिया है दैट इज employee.csv, कॉमा मोड हमारा कौन सा है, रीडिंग मोड। और हमें क्या लगाना है, देखो रीडिंग मोड में हमें ये नहीं लगाना है, जब भी हम राइट करेंगे तब आप नाम न्यू लाइन वाला कंसेप्ट लगाएंगे। अब हमें क्या बनाना है, R के साथ एक हम राइटर वाला अपना ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्या बनेगा वो, CSV डॉट रीड, बार बार राइटिंग लिख दे रहा हूं मैं, सॉरी, ठीक है, रीडर बनाना है यार। सो READER, रीडर का ऑब्जेक्ट हो गया CSV डॉट रीड, फाइल हैंडल हमारा क्या है, f(h). इतनी बात क्लियर है? हाँ इतनी बात बिल्कुल, और बहुत अच्छे से हमें क्लियर है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम सिंपली अपनी फाइल डेटा को प्रिंट करा देंगे। कैसे कराएंगे वो देखो, नाउ प्रिंट फाइल रिकॉर्ड इज, अब देखो करेंटली होता क्या है, बेसिकली अब CSV डॉट रीड हो रहा है, तो डेटा हमारा भी इस रीडर के पास में है। हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए एक वेरिएबल का लाइक रिकॉर्ड इन, इस वाले के अंदर R रीडर में हम लूप चला देंगे, और यहां से हम प्रिंट करा देंगे अपने रिकॉर्ड्स को। और हमें एक चीज नहीं बोलनी है, क्या नहीं बोलना है, अपनी फाइल को हमें बंद करना नहीं बोलना है। सो हम यहाँ से fh डॉट क्लोज लगा के अपनी फाइल को
बंद कर देंगे। अब ऑलरेडी क्वेश्चन विद से सॉल्व करा गया था, लेकिन मैंने आपको यहां से करके दिखा दिया है। आप इसको विद से करके ग्रुप में अपडेट करिएगा। और मुझे पता है यार बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, उन्हें लग रहा है यार क्या हुआ, कोई बात नहीं, आज होमवर्क नहीं किया है, जिस दिन बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, तब याद करना कि विशाल भैया ने क्या बोला था और हमने कितना फॉलो करा है और क्या हुआ है। अगर कोई बंदा आपसे यहां आके इस प्लेटफॉर्म पे फ्री में कुछ आपको अच्छा एजुकेशन दे रहा है ना, तो कुछ पर्पस होगा, ठीक है, समझ रहे हो। बिकॉज क्या था यार, जब मेरे जो फ्रेंड्स थे, जब उनका बोर्ड एग्जाम था तो ये पैसे उन्होंने भी दिए थे, लेकिन उनको उतना अच्छा नहीं पढ़ाया गया, या उनको बेसिक से नहीं पढ़ाया गया, या कुछ उनकी गलती रही, टीचर की गलती रही। लेकिन अब मैं नहीं चाहता हूं कि जो मेरे जूनियर्स हैं उनके साथ ये चीज हो, कोई सीएस में फेल हो। बिकॉज एक बार जो बंदा फेल हो जाता है ना, उसका जो मोटिवेशन होता है ना, वो बिल्कुल जीरो पे गिर जाता है लाइफ में। कॉन्फिडेंस जो है ना उसका बिल्कुल डाउन हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, अपना कॉन्फिडेंस मत गिराओ। एक सब्जेक्ट और एक फेलियर का टैग बहुत बुरा होता है अंदर से आपके लिए। और साथ में एक और चीज बोलना चाहूंगा, बच्चों में कई सारे एफएक्यूज हैं लाइव बैच को लेकर, भैया लाइव बैच कब होगा, कैसे शुरू होगा, क्या प्लेटफॉर्म पे रहेगा, सारा कुछ हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कहीं कोर्स में एनरोल करने में देरी ना कर दें। तो मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चलता हूं और बाय बाय।